अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बीवियों में से एक फ़तेहपुरी बेगम के नाम ये बनी 17वीं सदी की 17th सेंचुरी की शाही मस्जिद फ़तेहपुरी जो आप देख रहे हैं। लाल किले के बिल्कुल सामने जो पश्चिमी छोर है यानी जो वेस्ट साइड है, जब देखते हैं तो मस्जिद फ़तेहपुरी दिखाई देती है। लेकिन आज मस्जिद फ़तेहपुरी की जो हालत है वो हकीकत में बताऊं आपको, जामा मस्जिद की खस्ताहाली से कहीं ज़्यादा नज़र आती है शाही मस्जिद फ़तेहपुरी का बदहाल होना और इसकी बेनूरी। आप देखें तो ये जो गेट है, शाही दरवाज़ा हुआ करता था, मीनार के ऊपर का हिस्सा ही गायब है। एक तरफ देखिए तो कुछ कंगूरे दिखाई दे रहे हैं और टूट फूट ये बदनुमा दाग इस तरह से दिखाई पड़ते हैं कि आज अफसोस होता है। और मस्जिद जिस तरीके से बेनूरी का शिकार हो रही है, पिछले 1.5 महीने में फ़तेहपुरी मस्जिद के अंदर का ये हिस्सा 2 मरतबा गिरा है, क्योंकि कमज़ोर हो गई छतें हैं और पूरी तरीके से जो बदहाली है, स्लैब्स, बड़े बड़े पत्थर, मुग़लिया दौर में जो पत्थर लगाए गए थे उनकी आज लगता है मियाद ख़त्म हो गई। वो चूने के साथ मिलाकर के गुड़, शहद, दालें और न जाने किस किस तरह मसाला बनाया जाता था, इन तकरीबन 400 साल ने अब उसको बोसीदा, कमज़ोर और जर्जर कर दिया। ये गिर रहे हैं। हमारे साथ इस मस्जिद की इमामत कर रहे शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद हैं। आज यहाँ पर मैं समझता हूँ 400 साल में आप आए हैं, फरहान याहया यहाँ आए हैं 400 साल में। शायद फ़तेहपुरी मस्जिद को देखने के लिए इतने गौर से आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। तो जब कोई आएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाएगा, कोई किसी को लिखेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? हम लिखते हैं तो हमारी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। और इनसे पहले इनके वालिद मरहूम यहाँ के शाही इमाम हुआ करते थे और उनसे पहले उनके दादा हुआ करते थे। हिंदुस्तान लाइव पर आपका खैर मकदम है इमाम साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास आज हम लोग इसलिए पहुँचे हैं कि ये शाहजहानी मस्जिद उसी दौर की कि जब जामा मस्जिद बनाई गई थी, आज बेहद बदहाली का शिकार है। मैं देख रहा हूँ कि स्लैब्स टूट रहे हैं, मीनार टिल्ट हो रही है, गुंबद के पास का हिस्सा टूट गया और जो 2 मरतबा पिछले 1.5 महीने में जो छत है वो गिर रही है। बहुत बुरा हाल है, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मस्जिद किसी भी वक्त यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। दरवाज़ों की हालत आप देख रहे हैं कितने ख़राब हैं, कंगूरे गिर रहे हैं, बुर्जियाँ गिर रही हैं, पत्थर बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं और इसकी तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तकरीबन 400 साल पहले ये मस्जिद बनी है। अब आप देखिए कि पत्थरों की दर्जें खुल गई हैं और पत्थर भुरभुरा गए हैं। मतलब आपका ये कहने का है कि इन 400 साल में अब इनकी लगभग एज इन पत्थरों की ख़त्म हो गई है। अगर हम देखें इसको तो ये जो गेट है, इस दरवाजे के साथ में ही पूरा पत्थर पे ही टिका हुआ वज़न है, ऊपर तक क्रैक आ गया। और मैं आप तमाम दर्शकों को भी ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पहले भी एक बार दिखाया था कि मेरे हाथ की ये 4 उंगलियाँ ईज़िली अंदर तक जा रही हैं। इतनी मोटी मोटी दरारें, इतने बड़े बड़े क्रैक्स ये आ गए हैं। और इस पर में घड़ी है, आप सोचिए कितना वज़नदार है और इससे कितने लोग होकर के हर रोज़ गुज़रते हैं। हज़ारों नमाजी आते और जाते हैं जो यहाँ सजदा रेज़ होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोलैप्स हो जाता है, कौन उसका ज़िम्मेदार होगा इमाम साहब? हाँ, ये छज्जे भी सारे गिर रहे हैं यहाँ पर। ये सारे बिल्कुल आप देखें, जिस जगह मस्जिद का जो भी हिस्सा देखेंगे आप, तो ये सब मसाला अपनी पकड़ छोड़ चुका है। ये देखिए, ये बुर्जी ऊपर से गिरी हुई है। ये ऊपर से गिरी हुई बुर्जी है। ये एक बुर्जी यहाँ रखी है, एक बुर्जी उधर रखी है।
तो ये किसी कब की गिरी पड़ी हुई है, इसको दोबारा लगाने की किसी ने हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की? मैं समझता हूँ कि 25-30 साल हो गए होंगे इसको गिरे हुए। और ये बुर्जी भी गिरी हुई है, एक और बुर्जी है वो भी गिरी हुई है, और बुर्जियाँ थोड़ी थोड़ी करके सब गिर रही हैं, पत्थर झड़ रहे हैं, भुरभुरे होके गिर रहे हैं, हर तरफ परेशानी है। वो देखिए वो मीनार है वहाँ पर, उसके ऊपर देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर जो उसका ताज है, मीनार का जो ताज है वो भी आपको नज़र आ रहा है, उसके पत्थर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मीनार के करीब जाकर देखेंगे तो जितनी उंगलियां आपकी अंदर यहाँ धंस गई थी उससे ज़्यादा उंगलियां आपकी मीनार के पत्थरों के बीच में घुस जाएंगी। सारा मसाला छूट चुका है, सारा देखिए बुरा हाल है। उसके लिए तो 400 साल से कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, और यहाँ पर कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ इस सारे पत्थर क्रैक होते जा रहे हैं सारे। तो ये कुछ फ्रेश काम भी दिख रहा है, ये ऐसे ही है लीपा पोती? नहीं, ये तो एएसआई वाले आए थे, जी। उन्होंने बजाय रिपेयर करने के तरीके से काम करने के उन्होंने यहाँ प्लास्टर कर दिया था। ये एएसआई वाले आए थे यहाँ पर, ये जो पत्थर है एएसआई वाले छोड़ गए हैं। ये पत्थर जो हम देख रहे हैं ये एएसआई वाले छोड़ गए हैं। 2012 में एएसआई वाले यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ काम किया था। एएसआई के सारे बड़े अफसर आए थे और ये पत्थर वही लाए थे यहाँ पर। तो ये भी पत्थर की जालियाँ उन्होंने बनाई थी। अब ये देखिए पत्थर की जालियाँ तो उन्होंने बना दी, लेकिन यहाँ मजबूती कोई नहीं करी। अब ये सब पत्थर की जालियाँ भी गिर रही हैं, टूट रही हैं, ये सब निकल रही हैं जड़ें इसकी। तो ये सब ये है। हम देख रहे हैं कि जो जालियां लगाई गई, एएसआई ने 9 साल पहले 2012 में, इमाम साहब बता रहे हैं कि इन जालियों को लगाया था खूबसूरती के नाम पर, यहाँ की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। लेकिन तस्वीर आपके सामने देखें किस तरीके से वो जाली ने जो ये मास्टर पिलर लगा हुआ है उसको छोड़ दी है जगह को, और अलग हो रहा है, बिल्कुल गिरेगा। हमारी कोशिश आपको एक एक कोने से उन मस्जिदों की जिनकी बदहाली हो रही है, ख़ास तौर से पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद हो या शाही मस्जिद फतेहपुरी हो, उसके एक एक चप्पे चप्पे से आपको आगाह कराना है, जो आज बदहाली का शिकार हो रही है और मरम्मत मांग रही है। ये टूट गया नहीं चौका, ये पत्थर चौका टूटा हुआ है, देखिए इधर से पत्थर बीच में। तो ये कब से टूटने शुरू हुए कुछ? ये टूटने शुरू हुआ है, मैं इसको क्या कहूँ, 8-10 साल से ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए ये टूट गया, निकल गया, ये इधर का टूट गया, निकल गया पत्थर। ये इसी तरह से ये जड़ें इसकी निकल गई, मसाला सारा निकल गया, ये सपोर्ट इसकी ख़त्म हो गई तकरीबन। ऊपर देखिए सारा कमज़ोर हो रहा है ऊपर तक, उधर देखिए सारा ख़राब हो रहा है। ये छज्जे जो हैं ये भी ख़राब हो रहे हैं। ये सारे देखिए जो कटहरा बना हुआ है फूल से नज़र आ रहे हैं आपको छत। बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। और हम देख रहे हैं कि ये महिलाएं बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। इनके ऊपर ये टूटे हुए जो चौके टुकड़ियाँ छज्जे हैं, अगर खुदा न खास्ता जो बाकी बचा है वो गिरता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम इस वक्त हमको मस्जिद के एक एक तरफ, यानी जिस जिस कोने में जहाँ जहाँ टूट फूट हो रही है, हर जगह दिखाना चाहते हैं, आप तक उन तस्वीरों को पहुँचाना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी देखें कि हकीकत में किस तरह से मस्जिद नज़रअंदाजी का शिकार हो रही है और इस वक्त रिपेयर मांग रही है। वक्त रहते इसको भी अगर नहीं जल्द से जल्द रिपेयर किया गया तो खुदा ना करे वो दिन कभी ना आए कि वो भर भरा करके गिर जाए, टूट जाए। जी हाँ, ये पत्थर सारे गिर गए हैं यहाँ पर, और ये जो लगे हुए हैं ना ये भी गिरने के करीब हैं। देखिए इनकी सब पकड़ ख़त्म हो चुकी है सारी, और ये इस तरह से मसाले झड़ रहे हैं सारे इसके अंदर, और यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे सारे। आप बता रहे थे एएसआई काम कर रही है, तो एएसआई ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एएसआई ने तो कुछ काम नहीं किया, बस यहाँ पर ये जालियाँ वगैरह लगाई हैं और कुछ थोड़ा सा काम किया है। उनको हमने कहा कि भाई आप ज़्यादा काम करो, तो उन्होंने कहा हमें इतना फंड नहीं मिल रहा। मैंने उनसे कहा कि सबसे बड़ा काम आपका जो है जाली का नहीं है जी, आपका सबसे बड़ा काम है ये स्टोन वर्क है, आप इसको करो। ये मस्जिद की मेन बिल्डिंग है, और ये मीनार देखिए आप थोड़ी सी टिल्ट हो रही है। ये पहले खंड के बाद अगर आप ध्यान करेंगे तो ऊपर का जो खंड है वो थोड़ा सा आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है, जो 400 साल से। देखिए जो आपको यहाँ पत्थर रखे हुए नज़र आ रहे हैं ना जी, हम 2-3 आदमी मिलके भी उसको हिला नहीं सकते। यही पत्थर वहाँ लगे हुए हैं मीनार पर। जी, मीनार पर यही पत्थर लगे हुए हैं। तो आप बताइए कितना बोझ होगा वहाँ पर। मीनार नीचे से आ रही है ना, जो पहला खंड है, पहला जो इसका वो बना हुआ है कंगूरा, उसके बाद आप देखिए मीनार झुकनी शुरू हो गई है। थोड़ी सी मीनार झुक रही है पीछे की तरफ, इतनी हद तक तो ठीक है ये,
लेकिन इसके आगे मीनार झुकने लगी है सारी। यानी मीनार का अगर हम देखें इमाम साहब, तो इसको फ्लोर वाइज अगर हम देखें तो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, आपका मतलब है कि फर्स्ट तक तो सही है, फर्स्ट तक कुछ सही है, कुछ सही है, फर्स्ट तक कुछ सही है। हाँ। और उसके बाद झुकनी शुरू हो गई है सेकंड और थर्ड। और आप ये अंदाज़ा कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी सिलें जो आपने यहाँ रखी हुई देखी हैं, उतनी बड़ी बड़ी सिलें वहाँ लगी हुई हैं। अंदाज़ा कीजिए अगर ये वहाँ लगे हुए हैं और मसाले की पकड़ ख़त्म हो जाए तो कौन संभालेगा इसको। और एक थोड़ी है, ये तो एक है, वहाँ पर देखिए कितने लगे हुए हैं, वहाँ बहुत पर सारे लगे हुए हैं। आपको देखिए पूरे पूरे एक एक टुकड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक आपको बीच में ज़्यादा जोड़ नज़र नहीं आएंगे। जी, बहुत बड़ी बड़ी सिलें लगी हुई हैं, मेरे ख्याल में शायद इससे बड़ी लगी है कुछ सिलें। इनका कुछ वज़न का भी आज अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मुगलिया दौर शाहजहां के वक्त में बेगम फ़तेहपुरी के नाम से, जो कि ख़ुद फ़तेहपुर की रहने वाली थी, और उन्हीं के नाम से आगरा में भी मस्जिद है फ़तेहपुरी बेगम के, शाहजहां की बीवियों में से एक, जैसे मैंने आपको बताया। और 365 साल से ज़्यादा वक्फ़ा गुज़र गया हो जिस जगह को, इसमें रेड सैंडस्टोन वगैरह इस्तेमाल किया गया था, आज वो सब भर भरा करके गिर रहा है। इसकी सबसे ज़्यादा वजह यह है कि मरम्मत नहीं की गई इन 400 साल में तकरीबन, या फिर इसकी वजह यह है कि ये पत्थर की भी अपनी एक उम्र होती है, वक्त होती है, वो अब ख़त्म हो रही है। नहीं, पत्थर की तो उम्र होती है, लेकिन पत्थर का अगर मेंटेनेंस होता रहे ना तो उसकी उम्र बढ़ती रहती है। आज मैं आपको बताऊं, जब सफदरजंग एयरपोर्ट था, पालम नहीं बना था, सफदरजंग एयरपोर्ट था, तो सारे प्लेन यहीं से जाते थे, मस्जिद के ऊपर से ही सारे प्लेन जाते थे। पहले यहाँ पर जैसे आजकल जहाज़ आप देखते हैं पालम में उड़ते रहते हैं, यही रूट था उनका सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए। तो इतना उसकी गरज होती थी और लर्जा होता था बहुत ज़्यादा, पूरी मस्जिद की बिल्डिंग हिलने लगती थी। जैसे कभी कभी ये जहाज़ आ जाते हैं, तो ऐसे मौका अगर आजकल होता, अगर पालम न बना होता, अगर यहाँ जहाज़ आ रहे होते तो आप देखती तो कभी के गिर चुकते, कभी की गिर चुकी होती। लेकिन ये बहुत ख़तरे में है, बहुत ख़तरे में है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, पूरी बिल्डिंग ख़तरे में है, मीनार ख़तरे में है, गुंबद भी बहुत कमज़ोर खस्ता हो चुका है। ये आपको देखने में वाइट वाश लग रही है, इसको पूरे मरम्मत होने की ज़रूरत है, पूरा गुंबद अंदर तक। इसके अंदर ना एक छोटा सा खोल है, खोल के अंदर आप देखें जाके, अगर देखेंगे सारा टूट रहा है, सारा मसाला उखड़ा पड़ा है। तो गुंबद देखने में हमने वाइट वाश करा लिया है, इसको गोल्डन करा दिया है। ये भी पत्थर है जो गोल्डन कराया है, ये भी पत्थर है लेकिन मैला हो गया था, तो इस वजह से इसको हमने करा लिया है। मतलब ये सिर्फ ऊपर से दिखने में लग रहा है कि चमक रहा है गुंबद, लेकिन अंदर से ये खराब हो चुका, कमजोर हो तो चुका है। इसके भी अंदर से सब गिर रहा है, होने की ज़रूरत है, पूरी बिल्डिंग के होने की ज़रूरत है। ये एक सिंगल गुंबद जो आपको एक बड़ा डोम नज़र आ रहा है वो हो, या दाईं और बाईं तरफ बनी हुई ये मीनारें हों, दोनों की हालत, मीनारों की ख़राब, इधर गुंबद की ख़राब, और जितने भी यहाँ बनी हुई ये महराबें हैं, ये मुकब्बिर, मिंबर, मीनारें, सब, यहाँ तक कि जिस फर्श पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी पैर दबाने से इधर हिल रहा है, यानी जो जॉइंट्स हैं इनके वो अब ख़त्म हो चुके। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को ज़रूर समझनी होगी, देखना होगा। और मैं जिस तरह से आपको जामा मस्जिद की हर एक तस्वीर से आगाह करा कर आया था, वहाँ पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सब कुछ दिखाया था कि इन तकरीबन 400 साल में क्या पोजीशन, क्या स्थिति बनी है। वक्त रहते मैं फिर कहूँगा, अगर नहीं बनाया गया, इसको नहीं दुरुस्त किया गया, रिपेयर नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं ठीक से की गई, खुदा न खास्ता गिर सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड हो या फिर आसार कदीमा यानी पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में। हेरिटेज तो दिल्ली सरकार में भी है, इंटेक दिल्ली का हेरिटेज अलग है। तो चाहे दिल्ली का हेरिटेज हो, चाहे भारत सरकार का हेरिटेज हो, चाहे टूरिस्ट विभाग हो, चाहे औकाफ हो, कोई भी अगर डिपार्टमेंट हो, लेकिन इसको अक्सर नो पूरी तौर से रिपेयर कराने की ज़रूरत है। जो कटरा बड़ियान वाला गेट है, वहाँ से बुर्जियाँ गिरी थी, वहाँ से भी गिरी हैं, छोटी छोटी बुर्जियाँ रखी है ना, देखिए जी, ये छोटी छोटी बुर्जियाँ रखी हैं। इसी तरह बुर्जियाँ यहाँ भी थी, सारी बुर्जियाँ ना ये रखी हुई बुर्जियाँ, हाँ, यहाँ तो जगह जगह बुर्जियाँ थी ना, ये उसी की गिरी हुई हैं। उन्हें उठाकर वहाँ रखा गया। हाँ, उन्हें उठाकर वहाँ रखा गया है। नमाजी आते हैं इतने सारे, हज़ारों की तादाद में, चाहे ईदैन की नमाज हो या चाहे और दूसरी नमाजें हों,
लोगों जुमे की में जान सारा की भरा रहता जुम्मे में भरा रहता है, लोगों की जान तो वाकई खतरे में आ गई अब। ख़तरे में है, बहुत ख़तरे में है। तो बहुत, एक तो मस्जिद ख़तरे में है, दूसरे लोगों की जान ख़तरे में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आप देखिए ना कितना वज़न है इसके अंदर, इतने वज़न को तो ऊपर रोकना बड़ा मुश्किल काम है ये। आप चिट्ठियाँ भेजते हैं, आप बताते हैं, आगाह कराते रहते हैं बराबर। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी बार बार लिखते हैं और भी जगह लिखते हैं, और फिर आगे और भी इंशाल्लाह मैं इसके बारे में लिखूँगा। अभी मुझे बताया गया कि ये वज़ू खाने का काम चल रहा है, क्योंकि बहुत बोसीदा हो चुकी थी, बेहद जर्जर छत हो चुकी थी इसकी और कभी भी गिरने वाली थी। उसका काम चल रहा है, लेकिन एनजीटी के ऑर्डर के बाद दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से इसको रोक दिया गया। तो अच्छी बात है, एनजीटी का ऑर्डर है, वो तो हमें सबको मानना है। पोल्यूशन की वजह से चल रहा है। यहाँ के नमाजियों को बहुत परेशानी है, पानी का बंदोबस्त नहीं है पूरी तरह, तो पानी के बंदोबस्त करने को एनजीटी ने नहीं रोका। पानी के बंदोबस्त की भी प्रॉब्लम आप पानी बता के रहे हैं। बंदोबस्त की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मुफ्ती मुकर्रम साहब, मुझे एक बात और बताइए, क्या आपको लगता है कि जितनी धरोहर हैं, और बल्कि पूरे देश ने दुनिया को समझना चाहिए, हुकूमतों को भी समझना चाहिए, ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, ये धरोहर हैं, भारत की शान है। आपको लगता है कि जो मेट्रो का काम हुआ, इसके नीचे से कहाँ से मेट्रो जा रही है या नहीं जा रही, या आसपास, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट के ज़रिए बाकायदा सुरंगें बनाई हैं, कहीं ना कहीं शाही जामा मस्जिद हो या शाही मस्जिद फतेहपुरी हो, नुकसान हुआ इनको लगता है आपको? नुकसान तो देखिए होगा, जब आप पूरा इसके नीचे से, ज़मीन के नीचे से ट्रेन ले जाएंगे, और ट्रेन तो रोज़ जाती है। एक तो ये कि स्टेशन बना, ट्रेन की लाइनें पड़ी, अब ट्रेन रोज़ चलती भी तो है ना, उसका वाइब्रेशन कितना ज़्यादा है, उसका वाइब्रेशन होता है, तो ये तो है ही ख़तरा। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसका इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मीनारों का नुकसान है, इसकी वजह ये जो जंगली पेड़ पौधे हैं ये भी बन रहे हैं? ये भी हैं, जंगली पेड़ पौधे भी हैं, पीपल है, ये पीपल यहाँ भी उग रहा है, पीपल ऊपर भी उग रहा है, इन पे पीपल है वो, और कितनी गहरी जड़ है उसकी, आप देखिए अंदर, उसने पत्थर को बिल्कुल खाली कर दिया है अंदर से। तो अगर ये इसको और नीचे- उखाड़ते हैं आप पेड़ को, अगर पेड़ को उखाड़ेंगे, उखाड़ना मुनासिब नहीं है, उखाड़ेंगे तो मसाला और हो सकता है कुछ पत्थर भी निकल आए। बहुत बड़ा पीपल हो गया है ये, इसको तो काटना पड़ेगा, और काट के सलीके से इसकी जड़ को जलाना पड़ेगा, निकाल नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते, और ये बढ़ते ही चला जा रहा है। और ये देखिए नीचे भी पीपल है, और ये भुरभुरा रहे हैं, सारे पत्थर ख़त्म हो रहे हैं। नीचे भी बता रहे हैं पेड़ निकल रहा है। हाँ, अब कौन से है पता तो नहीं कोई है। सा भी पेड़ है। शाही जामा मस्जिद में भी हमने देखा था कि गुंबदों पर, मीनारों पर इस तरह से पेड़ जो हैं, जंगली पेड़ पौधे, वो निकल रहे हैं। और बुखारी साहब ने एक बात बताई थी कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अगर निकालते हैं तो उस सूरत हाल में पत्थर भी साथ आ जाएगा और अंदर तक नुकसान पहुंचाएगा बिल्डिंग को, उस हिस्से को। इसलिए मुफ्ती मुकर्रम भी कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बाकायदा हटाने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए, निकालने के बाद जड़ भी इसकी जलाई जाएगी, ताकि पत्थर भी महफूज रह सके और वो स्पेस भी जिसके लिए इसको बचाना ज़रूरी है। फ्लोर के स्टार्टिंग में यहाँ देखिए आप, पत्थर कितने ज़्यादा कमज़ोर हो गए, झिरियाँ हो गई। आप अंदाज़ा कीजिए, ऊपर का सारा बोझ इस पर है। ये इसका रिपेयर करने के लिए तो मैं समझता हूँ शायद बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर का सारा बोझ इस पे है ना, सारा बोझ इस पे है ऊपर का। ये नहीं देख पाए माहिरीन अभी तक, एक्सपर्ट्स माहिरीन तो देखना ही नहीं चाह रहे ना। आए थे यहाँ पर ASI के बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, के मोहम्मद आए थे, और एक दो हमारे सरदार भाई थे, बड़े अफसर थे, वो भी आए थे। और जैसे हम और आप देख रहे हैं, उन्होंने भी खड़े होकर ऐसे ही देखा था इसको, लेकिन कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। भाई ये कहते हैं इसके फंड, पीछे वजह क्या है नेग्लिजेंस की? आपको बस क्या, ध्यान नहीं आपकी है। ज़ाती राय जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे की वजह क्या है? वो चाहते नहीं कि इस बिल्डिंग को बाकी रखा जाए। क्यों नहीं चाहते? अब ये तो वो जानते होंगे, उनकी नज़र में इसकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। वैसे मस्जिद फतेहपुरी की अपनी इम्पोर्टेंस क्या है, वो बता दें आप। इंटरनेशनल तौर से मस्जिद है ये। मुग़ल दौर के अंदर भी यहाँ पर बादशाह, जब देखिए लाल किला जब बना है, जामा मस्जिद जब बनी है, तभी फतेहपुरी मस्जिद बनी है। और लाल किले के जो लोग थे वो यहाँ आते थे, चाहे वज़ीर हों चाहे अफसरान हों। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा रखा 20 साल तक। 1857 में जो गदर हुआ है, सबसे ज़्यादा नज़र अंग्रेज़ों की फतेहपुरी मस्जिद पे थी। क्यों? क्योंकि यहीं से बताया जाता है कि मुफ्तियान किराम ने फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का। तो अंग्रेज़ों के दौर में भी यहीं से फतवे दिए जाते थे?
जी हाँ, हमारे दादा थे, हमारे दादब्बा के दादब्बा थे, तो शाह मोहम्मद मसूद। तो उस वक्त में कुछ मुफ्तियान किराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था, और उसमें कुछ यहाँ के मुफ्तियान किराम के भी साइन थे। तो इसकी वजह से 20 साल तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कब्ज़ा रखा, छावनी बना के रखा, अपने घोड़े यहाँ पर बांधे, अपनी फ़ौज को यहाँ पर रखा, और अंग्रेज़ों के दौर में भी इस पे नज़र रही बराबर, और आज़ादी के बाद भी इसका बराबर यहाँ पर तवज्जो है। मैं ये नहीं कहता खाली हिंदुस्तान में, बल्कि अल्लाह का शुक्र है सारी दुनिया में मस्जिद फतेहपुरी का, चाहे हिस्टोरिकल अंदाज में हो, चाहे सोशल अंदाज में हो, कम्युनल हारमनी के तौर से हो, या एजुकेशनल तौर से हो, या स्पिरिचुअल मैदान में हो, मस्जिद फतेहपुरी का हर एतबार से बहुत नाम है, हर जगह नाम है। चाहे आप एजुकेशन में ले लीजिए, चाहे आप स्पिरिचुअलिज्म में ले लीजिए, चाहे सोशल अफेयर्स में ले लीजिए, चाहे रिलीजन में ले लीजिए, तो फतेहपुरी मस्जिद का बहुत नाम है। तो ये सारी दुनिया की मशहूर मस्जिद है, लेकिन एएसआई वाले, या मैं समझता हूँ ये पुरातत्व विभाग वाले, वो इसकी अहमियत को समझ नहीं रहे। वो क्यों नहीं समझ रहे कि ये सरकारें नहीं समझ रही? क्योंकि सरकार के अंडर में ही है, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी अंडर अम्ब्रेला ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। अब ये तो पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। नहीं तो मस्जिदें क्यों शिकार हो रही हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो हमारे लिए जो इमीडिएट कस्टोडियन है ना, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड है। दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने इंजीनियरों के ज़रिए इंस्पेक्शन करा के, चाहे दिल्ली सरकार को रिपोर्ट दे, चाहे भारत सरकार को रिपोर्ट दे, चाहे हेरिटेज को दे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड रिपोर्ट देगा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम होगा। आज यहाँ पर मैं समझता हूँ 400 साल में आप आए हैं, फरहान याहया यहाँ आए हैं 400 साल में। शायद फतेहपुरी मस्जिद को देखने के लिए इतने गौर से आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। तो जब कोई आएगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाएगा, कोई किसी को लिखेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? हम लिखते हैं तो हमारी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। आपको बताऊं, मैं ज्ञानी ज़ैल सिंह यहाँ आए थे जब उस वक्त में राष्ट्रपति थे? नहीं, जब वो यहाँ होम मिनिस्टर थे। हाँ। उन दिनों में मुझे नहीं पता क्या वक्त था। PS भिंडर कमिश्नर हुआ करते थे, होम मिनिस्टर थे ज्ञानी ज़ैल सिंह, और यहाँ पर शमीम सिद्दीकी, HKL भगत वगैरह काफ़ी एक्टिव रहते थे। तो उस वक्त में ज्ञानी ज़ैल सिंह यहाँ पर चांदनी चौक में एक फंक्शन में आए थे एज ए होम मिनिस्टर। लेकिन ये उनकी मोहब्बत की बात है कि वो आए, यहाँ का प्रोग्राम नहीं था। मंच पर जाने से पहले चप्पल उतारी और मस्जिद के दरवाजे पर उन्होंने हाथ जोड़े और अंदर आ गए, थोड़ा सा नज़र मारी, फिर चले गए। फिर जब वो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत में आए थे, 18 मार्च 1984 में मेरी बहन की शादी में वो यहाँ पर आए थे, और उस वक्त में प्रोटोकॉल ने उनको मना किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हैसियत में। फिर उन्होंने आके मस्जिद के एक एक राउंड लेके सबको देखा था, और मुझे याद पड़ता है कि शायद उन्होंने कहीं लिखा भी होगा कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर सके। तब भी नहीं कर पाए थे, फिर भी नहीं हुआ कोई काम। जो स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट को शायद 150 करोड़ या कितने करोड़ दिए गए थे, तो उसके अंडर में गवर्नमेंट की तरफ से ही ये काम हो रहा था, लेकिन रोक दिया, फिर नहीं होने दिया। वो तो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया उसका, हमें तो उसका ज़्यादा अच्छा, चंदे के बारे में कहा जाता है कि चाहे फॉरेन से चंदा आता हो या यहाँ से आता हो, ऐसा कुछ है कि चंदा आता है, लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इस तरह के। चंदा तो यहाँ आने का काम ही नहीं, यहाँ चंदे का काम ही नहीं है। ना तो डोनेशन बॉक्स है यहाँ, ना हम चंदा करते हैं, ना हम चंदा लेते हैं, ना रसीदें हम लेते हैं, ना हम किसी से चंदे को कहते भी नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड देखेगा या भारत सरकार देखेगी या दिल्ली सरकार देखेगी, हमने कभी कहा भी नहीं। हमसे लोगों ने कहा, हमने कहा भी नहीं। तो यहाँ चंदे का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, आप एक बात मुझे बता रहे थे कि मस्जिद को छुड़वाया किस तरह से गया था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के टाइम में बाकायदा इस मस्जिद का इस्तेमाल हुआ है अंग्रेज़ों से लड़ने में। 20 साल। तो कुछ उसके बारे में भी आप रोशनी डालें। नहीं, अंग्रेज़ों से लड़ने में तो खैर हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये तो अंग्रेज़ों ने इसको कब्ज़ा कर लिया था, फिर इन्होंने नीलाम कर दिया था। लाला छुन्नामल यहाँ कटरा नील में रहते थे। लाला छुन्नामल ने मेवात के अंदर हरियाणा में शायद कहीं पर इस बात को लिखा है कि 4 गांव लिए थे, और उन्होंने 4 गांव लेके और फिर इस मस्जिद को वागुदार कर दिया था, फिर मुसलमानों के दे दिया था मुसलमानों को।
तो 20 साल तक यहाँ पर जमात से नमाज बंद थी, ज़्यादा बड़ी तादाद में। बस ये है मस्जिद के लोग दो चार, उस वक्त में हमारे दादब्बा के दादब्बा यहाँ पर इमाम थे। तो देखिए ज़रा कि जहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर, ये लाल सैंडस्टोन लगभग 400 साल पुराने, कब तक रुकेंगे? अगर इसकी हिफाजत, इसकी मरम्मत वक्त पे नहीं की गई तो ये हालत होगी। देखिए ज़रा, गिर गया है ऊपर से, ये पत्थर गिरा हुआ है। और क्यों हो रहा है बार बार? मस्जिद का ये हिस्सा क्यों गिरे जा रहा है? इतने हैवी पत्थर हैं कि अगर किसी के खुदा न खास्ता सिर पर गिरते हैं, क्या ज़िंदा बचेगा वो? कौन जिम्मेदार होगा उसकी ज़िंदगी या मौत का? ये हालत देखिए। कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इधर, इसको रस्सियाँ लगा करके बंद किया गया है ताकि लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने जिस वक्त आएँ तो इस हिस्से में नहीं आएँ। इसको बंद कर दिया गया, इसको बैरिकेड कर दिया गया। और मगरिब की नमाज से ऐन पहले आप देखिए ज़रा, ये गिर गया ऊपर। बिल्कुल ऐसा पानी अंदर जाते जाते, पानी मरते मरते सॉफ्ट हो चुकी हैं ये तमाम स्लैब्स, जो कि लाल पत्थर की उस दौर की बनी हुई हैं जो मुगलिया दौर था, दौर शाहजहाँ था। ये नीचे गिरा हुआ है। लोग नमाज पढ़ रहे होते अगर उनके ऊपर आकर गिरते ये पत्थर, टुकड़े और कंकड़ ये सब आकर गिरता। फिलहाल इसको ये आपको दिखा दूं, बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ये सब रस्सियाँ लगा दी गई हैं ताकि किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान लोगों का ना हो सके। ये हालत है हमारे देश की धरोहरों का, ये हाल है। दिन ब दिन खस्ता, जर्जर और ख़राब हाल होता जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ऐसा लगता है कि ये नज़रअंदाजी का शिकार हैं। और मैं फिर कहूँगा, चाहे आसार क़दीमा हो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हुकूमत हिंद की तहत आती है, दिल्ली सरकार के तहत आने वाला वक्फ बोर्ड हो, नज़रअंदाजी का शिकार अगर हो रही हैं, चाहे शाही जामा मस्जिद हो, मस्जिद फ़तेहपुरी हो, मुबारक बेगम मस्जिद हो या और दूसरी मसाजिद हों, वाकई बहुत ज़रूरत है जल्द से जल्द काम कराने की। ये देखिए ना, ये इस तरह से कमान बना के उसके ऊपर पत्थर रखा है। देखिए अब ये जो सपोर्ट है ना, ये टूट रही है, यानी एक साइड से दूसरी साइड टूट रही है। जब सपोर्ट टूटेगी तो ऊपर की सिल आ पड़ेगी। अब ये देखिए उधर कोने पे से, उधर देखिए कितना बड़ा गिर गया है वहाँ से। ये सब सपोर्ट है ये, यानी ऊपर की सिल का ख़तरा बन गया ना, जिस पे वो रुक रहा था। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर अब ख़तरा बन गया ना ऊपर की छत का भी। यानी जब इनकी जहाँ ये सपोर्ट्स हैं ये गिर जाएगी, टूट जाएगी, तो जो ऊपर की सिल स्लैब्स हैं, सिलें हैं, गिर जाएंगी, सिल गिरेगी ना। तो ये सपोर्ट का रहना ज़रूरी है ना। ऊपर सिल आप देख रहे हैं, जो वहाँ आपने सिलें देखी है ना, ये वैसी मोटी मोटी सिलें हैं। तो सपोर्ट इसके लिए होना ज़रूरी है। अब सपोर्ट तो झड़ना शुरू हो गया, और वो झड़ क्यों रहा है? ऊपर के वजन से तो झड़ रहा है वो। तो ये पानी ही वजह है क्या? पानी वजह होगी, लेकिन असल में बात यह है कि जब ये 1920 में ये गडोडिया मार्केट बनी है ना, तो मस्जिद का जो पुश्ता था ख़त्म कर दिया गया, और मस्जिद का जो ड्रेनेज सिस्टम था, अब ये देखिए आप, ये जो आप कोटा स्टोन लगा हुआ देख रहे हैं, ये देखने में सफ़ेद कलर का है, लेकिन इसमें जो सील मर रही है ना, सील मरने की वजह से, आप थोड़ी सी देखिए उधर, उसका कलर देखिए। कोटा स्टोन जहाँ कलमा लिखा है जी, आप देखिए सारा पानी मरा हुआ है। ये जहाँ कलमा लिखा हुआ है उसके ऊपर पानी मरा हुआ है, इधर साइड में पानी है। पानी की वजह से ये जो आपको भीगा भीगा लग रहा है पत्थर, गीला 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 लग रहा है पत्थर। और जब तक ये रुका हुआ है, कुछ नहीं पता इसके अंदर की पोजीशन क्या है। इसके अंदर की पोजीशन ये देखिए, सारा जो मसाला गिरा है, ये जब गिरा था तो यहाँ तकबीर हो रही थी मगरिब की अज़ान नमाज की, और इतने ज़ोर का धमाका हुआ था ये गिरने का। ऐसे ही वो जो मलबा गिरा था उसका भी धमाका बहुत बड़ा हुआ था। तो आप ये नहीं हटवा रहे हैं अब एहतियात के तौर पे? नहीं हटवाएंगे, लेकिन इसको हटवा के थोड़ी हम इसको एक साइड रखेंगे, हम इसको फेंकेंगे नहीं, ताकि कोई अगर एक्सपर्ट आएगा तो वो देखेगा। इसी मसाले से हमें पता लगेगा पूरी मस्जिद की हालत क्या है। इस मसाले से हमें पता लगेगा। अगर इस मसाले में जान है तो पूरी मस्जिद में जान है, अगर इस मसाले में जान नहीं है तो पूरी मस्जिद में जान नहीं है। तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, हम इसको इधर से हटा के एक जगह पे रख देंगे। जो इसके एक्सपर्ट आएंगे ना, मसाले को चेक करेंगे, इसी से हमें आइडिया होगा कि हमें किस तरह से पूरी मरम्मत करनी है। फतेहपुरी मस्जिद ये एक शाही दौर की मस्जिद है। जब ये शाहजहाँ आबाद बना है उस वक्त से फतेहपुरी मस्जिद भी उसी वक्त की बिल्डिंग है, 1685 ईस्वी की।
और मैं ये तो नहीं कहता यहाँ पर जब बादशाह ने बनवाई है तो बादशाह आते होंगे, बादशाह के वज़ीर आते होंगे, उन्होंने जो बनवाई है तो किसी लिहाज से तो बनवाई होगी यहाँ पर। तो ये मस्जिद जो है ये बहुत ही शानदार मस्जिद है, और अगर यहाँ इसका मेंटेनेंस होता तो आप देखते कितना खूबसूरत लगती। लोग आते हैं यहाँ पर, टूरिस्ट लोग आते हैं, दिल्ली हेरिटेज के लोग आते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते रहते हैं यहाँ पर। तो इस मस्जिद का ध्यान रखा जाना चाहिए, और हेरिटेज को या दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को। और यहाँ पर जितने लोग नमाज़ी आते हैं, जुमे के दिन कितने नमाज़ी यहाँ पर आते हैं जी, तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए ना सारा आपने एक तरफ का दिखाया। हाँ, ये देखने में तो गुंबद बहुत अच्छा लग रहा है कलर के हिसाब से, ये कलर लेकिन ऊपर आप बता रहे हैं कि खस्ता हो चुका। ये आपको लग रहा है जी। यहाँ पर बल्ली मारान में एक साहब थे, 1 साल तक काम कराया है। हाँ, ये सब टूट गया था यहाँ पर, ये सारे गिर गया था यहाँ पर। देखिए ना ये मीनार देखिए कितने बड़े बड़े, देखने में आपको नज़र नहीं आ रहे कितने बड़े बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। तो ये क्या है इसका कि ऊपर से ख़तरा हो गया ना, नीचे की सपोर्ट ख़त्म हो रही है ना, ये सपोर्ट ख़त्म हो रही है ना, सारी ऊपर की बिल्डिंग जो है वो तो इस पे है ना, नीचे वाले पे। और ये टिल्ट होके गिर भी टुवर्ड्स राइट साइड रही है, जी जी, दाएं हाथ की तरफ। जी जी। दौरे शाहजहां से कायम की गई ये मस्जिदें आज क्या आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव अपना अस्तित्व खो रही हैं, अपनी पहचान खो रही हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। और क्योंकि ये खुदा के वो घर हैं, मस्जिदें अल्लाह के वो घर हैं जहां आप, हम, हमारे आबाब व अजदाद तमाम सजदा रेज़ होते आए सदियों से। लेकिन आज कमज़ोर होती ये छतें, मीनारें, ये गुंबद, ये कंगूरे, ये फ़र्श, दालान, ये सब जाहिर कर रहा है कि नज़रअंदाज़ी अब नहीं और होनी चाहिए। गिर गया छत का ये हिस्सा 2 मरतबा। पिछले 1.5 महीने में फतेहपुरी मस्जिद के अंदर का ये हिस्सा 2 मरतबा गिरा है, क्योंकि कमज़ोर हो गई छतें हैं और पूरी तरीके से जो बदहाली है, स्लैब्स, बड़े बड़े पत्थर जो मुगलिया दौर में ही लगाए गए थे, उनकी आज लगता है मियाद ख़त्म हो गई। वो चूने के साथ मिलाकर के गुड़, शहद, दालें और न जाने किस किस तरह मसाला बनाया जाता था, इन तकरीबन 400 साल ने अब उसको बोसीदा, कमज़ोर और जर्जर कर दिया। ये गिर रहे हैं, और यहाँ इन छतों के नीचे जो लोग खड़े होते हैं वो खुदा की बंदगानी करने वाले, उसकी अक़ीदत करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, वो फ़र्जंदान तौहीद यहाँ खड़े होकर के नमाज़ पढ़ते हैं जहाँ ये पत्थर गिर रहे हैं। एहतियात के तौर पर ये रस्सियाँ लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ अंदर तक नहीं जाएं, और ये हिस्सा टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। अब एक ये स्लैब जो हमें दिखाई दे रहा है अधर हो गया, इसका आधा हिस्सा तो गिर चुका, अब जो थोड़ा सा और है वो भी गिरने की कगार पर है। 400 साल में आपने देखा है इतने करीब से मस्जिद को, और इतने हमदर्दी के साथ मस्जिद की हमदर्दी करके, इतनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो है आज तक तो किसी ने इस मस्जिद को देखा भी नहीं। और फिर ये जो ड्रोन लेके आए और ड्रोन ने जो ऊपर से जाके किया, मैं समझता हूँ ये बहुत ही आपने बड़ा सवाब का काम किया है। इसके लिए अगर आप ये सीडी बनाकर दिल्ली सरकार को भी दीजिए, भारत सरकार को भी दीजिए। हम आपको देंगे। नहीं, हमें तो ज़रूर दीजिए, भेजूँगा मैं, तो इसके हाथ भेजूँगा आपके साथ, बल्कि 2-4 सीडीओ हर जगह भेजेंगे, क्योंकि ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता देखने का, और हम तो अल्फाज में बता ही नहीं सकते कि कितनी कमज़ोरी आ गई। हम तो अल्फाज में बोल ही नहीं सकते, और हम इस फ़न को जानते नहीं हैं, आर्किटेक्चर को हम जानते नहीं हैं क्या है। लेकिन हमें तो देख देख के डर लगता है यहाँ पर कि जितने नमाजी आप देखेंगे जुमे के दिन यहाँ माशाल्लाह वहाँ तक भरे रहते हैं, जुमे के नमाजी वहाँ तक भरे रहते हैं। ईद में तो बाहर तक होते हैं, क्योंकि नमाज आपने तो कवर की थी, ड्रोन से कवर की थी आपने, तो बहुत दूर तक दिखाया था। इमारतों का रखरखाव है इन 400 साल के अंदर। आप सोचिए, हर चीज़ की एक उम्र होती है। इन पत्थरों की, इन दर दीवारों की, इन गुंबद मीनारों की उम्र है, और वो अब लगता है कि आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका ख्याल करना, इसका रखरखाव करना, इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी नमाजी आप लोगों को इस वक्त नमाज़ पढ़ के बाहर खड़े दालान में नज़र आ रहे हैं, इन लोगों की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया ही हुआ है, लेकिन उस अर्श वाले ने जो ज़िम्मा लिया है उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी फ़र्श वालों की भी है, उन हुक्मरानों की है, उन सरकारों की है जो इसको अपनी नज़रअंदाज़ी का शिकार कर रही हैं।
मैं नहीं कहता कि इन मस्जिदों की नज़रअंदाजी सरकारों की साजिशें हैं। मैं नहीं कहता कि ये जो हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं वो किसी मंसूबे के तहत बद से बदतर किए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर इनको वक्त रहते जल्द से जल्द नहीं तामीर किया गया, नहीं मरम्मत कराई गई, रख रखाव नहीं ठीक किया गया, तो खुदा न खास्ता बड़ा हादसा मुमकिन है। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में शाही मस्जिद फतेहपुरी से जुड़े आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।